नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस के लिए नदियों एवं झीलों से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर है? ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। इसका सही आंसर है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न है, उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं? 3, 4, 5, 2। इसका सही आंसर हैगा 3। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? मुरादाबाद, कन्नौज, बिजनौर, इलाहाबाद। इसका सही आंसर है बिजनौर। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल है देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग। इसका सही आंसर है देवप्रयाग। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा किनारे स्थित नहीं है? मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, एटा, गोरखपुर। इसका सही आंसर है गोरखपुर। अगला प्रश्न है, गंगा नदी राज्य के किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है? चंदौली, बलिया, सोनभद्र, वाराणसी। इसका सही आंसर है बलिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। इसका सही आंसर हैगा आपका गंगा। अगला प्रश्न है, गंगा का उद्गम कहाँ से माना जाता है? इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। आइए चलते हैं, सियाचिन, बंदरपूंछ, गंगोत्री, वलटोरी। इसका सही आंसर हैगा गंगोत्री। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किनके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? गोमती, रामगंगा, बेतवा, शारदा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आइए चलते हैं, 1 तथा 2, 2 तथा 3, 1 तथा 3, 3 तथा 4। ठीक है, मतलब आपको इसमें से ये देखना है इस ऑप्शन में से कि किस नदी का उद्गम हिमालय से नहीं है। तो आइए चलते हैं, इसका सही आंसर हैगा तीसरा, मतलब कि 1 तथा 3। 1 का मतलब है गोमती और बेतवा, इन दो नदियों का उद्गम नहीं है। उद्गम स्थल कौन सा नहीं है? हिमालय से। किसका? गोमती का और बेतवा का। इसका सही आंसर होगा तीसरा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है कौन सी है? महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। इसका सही आंसर है आपका गंगा। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी निकलती है गौमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से, विष्णुप्रयाग से। इसका सही आंसर हैगा गौमुख से। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गौमुख से। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तपोवन, विष्णुप्रयाग, बंदरपूंछ, कर्णप्रयाग। इसका सही आंसर है बंदरपूंछ। अगला प्रश्न है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा। इसका सही आंसर हैगा सहारनपुर। अगला प्रश्न है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिल जाती है? कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, आगरा। तो इसका सही आंसर है आपका इलाहाबाद, यानी जिसको आज के समय में हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? मुरादाबाद, बिजनौर, कन्नौज, फतेहपुर। इसका सही आंसर हैगा बिजनौर। अगला प्रश्न है, काली यानी शारदा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? कन्नौज, फैजाबाद, पीलीभीत, लखनऊ। इसका सही आंसर है आपका पीलीभीत। अगला प्रश्न है आपका, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मापचा, चुंगो, त्रिवेणी, मानसरोवर, अमरकंटक। इसका सही आंसर है मापचा, चुंगो। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है?
ऑप्शन है छपरा, लखीमपुर, लखनऊ, बलरामपुर। इसका सही आंसर रहेगा आपका लखीमपुर। अगला प्रश्न है, कौन सा जनपद राप्ती नदी के किनारे स्थित है? आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, बलिया। इसका सही आंसर है आपका गोरखपुर। अगला प्रश्न है आपका, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? श्रावस्ती, बरेली, कन्नौज, पीलीभीत। इसका सही आंसर है आपका पीलीभीत। अगला प्रश्न है, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल और बिहार। तो इसका सही आंसर है आपका नेपाल, जहाँ पर सालकराम की बटरियाँ मिलती हैं, गंडक नदी नेपाल में। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है मित्रों? आपका जाए एमपी में पड़ता है। आपको जो एमपी की नदी है सारी वो यूपी में जाती हैं, तो आपको एमपी नदियों को भी पढ़ के एग्जाम में जाना है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड। इसका आपका सही आंसर हैगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना में मिल जाती है? चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना नदी में मिल जाती है? इटावा, सहारनपुर, बागपत या मेरठ। इसका सही आंसर है आपका इटावा। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? झांसी, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर। इसका सही आंसर है आपका हमीरपुर। अगला प्रश्न है, बिहार जल प्रपात किस नदी पर बना है? सिंधु, काली, टोस और केन। इसका सही आंसर है टोस नदी पर बिहार जलप्रपात बना है। अगला प्रश्न है, केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? झांसी, ललितपुर, गोंडा, बांदा। इसका सही आंसर है आपका बांदा। बांदा के पास केन नदी यमुना में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? सोन नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार के बीच किन दो नदियों को जोड़ने संबंधी समझौता हुआ है? यमुना व चंबल, केन व टोस, केन सोन व बेतवा, केन व बेतवा। तो इसका सही आंसर है आपका केन व बेतवा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी, पूर्वी, मध्य, बुंदेलखंड। इसका सही आंसर हैगा पश्चिमी। अगला प्रश्न है, कुल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका सही आंसर है तृतीय। अगला प्रश्न है, भारत में माला नहर तंत्र किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? के.एल. राव, दिनेश जे. दस्तूर, विश्वेश्वरैया, I.K. अलग। इसका सही आंसर है आपका दूसरा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों में होती है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार। इसका सही आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है? बृहद परियोजनाओं से, लघु एवं बृहद परियोजनाओं से, लघु परियोजनाओं से, मध्य परियोजनाओं से। इसका सही आंसर लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में नहरें किस जिले में है? प्रतापगढ़, अमरोहा, इलाहाबाद, रायबरेली। इसका सही आंसर है आपका रायबरेली। अगला प्रश्न है, देश में नलकूपों से सिंचाई का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? 1960 में, 1950 में, 1947 में, 1930 में। इस प्रश्न को दोबारा पढ़ेंगे। देश में नलकूपों से सिंचाई का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? 1960 में, 1950 में, 1947 में, 1930 में।
इसका आपका सही आंसर हैगा 1930 में। अगला प्रश्न है वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट कहाँ पर प्रारंभ किया था? इसका ऑप्शन है गंगा यमुना दोहाब, गंगा गोमती दोहाब, गोमती घाघरा दोहाब और उपयुक्त सभी। इसका आपका सही आंसर हैगा गोमती घाघरा दोहाब। अगला प्रश्न है ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1840 से 1554 ईस्वी, 1850 से 60 ईस्वी, 1855 से 65 ईस्वी, 1870 से 75 ईस्वी। इसका सही आंसर है 1840 से 54 ईस्वी। अगला प्रश्न है मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ था? कन्नौज, मुरादाबाद, मेरठ और बिजनौर। इसका सही आंसर है बिजनौर। अगला प्रश्न है निचली गंगा नहर का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? मथुरा, नरोरा, मेरठ, हाथरस। इसका सही आंसर है आपका नरोरा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नहर अंतर्राज्यीय नहर है? गंगा नहर, यमुना नहर, आगरा नहर, शारदा नहर। इसका सही आंसर हैगा आगरा नहर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? गंगा नहर, यमुना नहर, गंडक नहर, शारदा नहर। इसका सही आंसर है आपका यमुना नहर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? शारदा नहर, गंडक नहर, ऊपरी गंगा नहर, आगरा नहर। इसका आपका सही आंसर हैगा शारदा नहर। अगला प्रश्न है कौन सी नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है? इसका आंसर हैगा आइए चलते हैं शारदा, गंडक, निचली गंगा, ऊपरी गंगा। इसका सही आंसर है आपका गंडक। अगला प्रश्न है साधारण सिंचाई नहर निकलती है सोन से, गंगा से, कोसी से, गंडक से। इसका सही आंसर है गंडक से। अगला प्रश्न है शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, भू प्रबंधन सुधार करना। कूट है केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या सभी। तो इसका सही आंसर है आपका ये सभी, मतलब कि ये सभी आपके आंसर है इसके अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर। आइए चलते हैं ऑप्शन में 1 या 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। इसका सही आंसर हैगा आपका 3 और 4, मतलब कि गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर आपके यह दोनों हैं जो यह है चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है। अगला प्रश्न है टिहरी वन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा, मंदाकिनी। इसका आपका सही आंसर हैगा भागीरथी। अगला प्रश्न है हरियाली एक नई योजना है द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए, मरुस्थल के नवीनीकरण के लिए, बंजर भूमि की विकास के लिए, गोचर भूमि के विकास के लिए। इसका सही आंसर है आपका बंजर भूमि के विकास के लिए। अगला प्रश्न है मेजा जलाशय नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बेलन नदी, यमुना नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी। इसका सही आंसर है आपका बेलन नदी। अगला प्रश्न है पूर्वी यमुना नहर का कार्य किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ में करवाया था? हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। इसका सही आंसर है आपका शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है सरयू नहर परियोजना से उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग लाभान्वित है? पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, मध्य भाग, बुंदेलखंड। इसका सही आंसर है आपका पूर्वी भाग।
अगला प्रश्न है आपका, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना है? चंबल, सोन, बेतवा, रामगंगा। इसका सही आंसर है आपका बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध बना है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? मध्य गंगा नहर, शारदा नहर, टिहरी परियोजना, केन नहर। इसका सही आंसर है आपका केन नहर, जो हमारे बुंदेलखंड में उत्तर और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, ललितपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी, टोंस नदी, शहजाद और केन। इसका आपका सही आंसर हैगा 55 में का तीसरा, शहजाद नदी पर ललितपुर बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न है, आगरा नहर से कितने राज्य लाभान्वित हैं? चौथा, तीसरा, पांचवा, दूसरा। इसका सही आंसर है आपका पहला। अगला प्रश्न है आपका, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है? चंबल, रिहंद, सोन, रामगंगा। इसका सही आंसर है आपका दूसरा, सरहंद। अगला प्रश्न है, राजघाट बांध व नहर परियोजना किस नदी पर अवस्थित? दोबारा पढ़ेंगे, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है? चंबल, रिहंद, सोन, रामगंगा। इसका सही आंसर है आपका रिहंद। अगला प्रश्न है, राजघाट बांध व नहर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? चंबल, टोंस, गंगा, बेतवा। जो राजघाट बांध परियोजना है वह है आपका बेतवा पर। अगला प्रश्न है, बेतवा नहर किस स्थान से निकलती है? नरोरा, पिपरी, फारिछा, फैजाबाद। इसका सही आंसर है आपका फारिछाबाद से बेतवा नहर निकलती है। अगला प्रश्न है, हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है? गंडक, यमुना, अलकनंदा, चंबल। इसका सही आंसर है आपका 60वीं का यमुना। अगला प्रश्न है, हथनी कुंड बैराज कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 3, 4, 5, 6। इसका सही आंसर है मित्रों आपका 5। अगला प्रश्न, माता टीला बांध से कौन सी नहरें निकलती हैं? गुरसराय नहर, मंदर नहर, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 1 और 2, यानी माता टीला से जो बांध निकलती हैं वह है गुरसराय नहर और मंदिर नहर। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा सरयू नहर परियोजना कब से निर्माणाधीन है? 1977 से 78, 1980 से 81, 1997 से 98, 2004 से 5। इसका सही आंसर है आपका 1977 से 1978। अगला प्रश्न है, बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 5, 4, 3, 2। इसका आपका सही आंसर हैगा 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, पथरई बांध। इसका सही आंसर है आपका गोकुल बैराज परियोजना। अगला प्रश्न है, निःशुल्क बोरिंग योजना कब से चलाई जा रही है? 1989, 1985, 1988, 1990। इसका सही आंसर है आपका 1985। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा बांध नहर किस जनपद में अवस्थित है? इलाहाबाद, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी। इसका सही आंसर है आपका वाराणसी। अगला प्रश्न, नगवा बांध नहर किस नदी पर बनाया गया है? सफरार नदी, कर्मनासा, शहजाद और सोन। इसका आपका सही आंसर हैगा कर्मनासा नदी। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।